नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जहां 10 फरवरी को प्रयागराज आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जहां त्रिवेणी संगम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी स्नान, जहां अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जहां 10 फरवरी को प्रयागराज आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जहां त्रिवेणी संगम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी स्नान, उसके साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आने वाली 10 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगी। अब देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे 12 फरवरी को होगी सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। जहां कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव होगा अनुमोदन, जहां पर भू कानून से जुड़े विधेयक पर हो सकती है चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो 12 फरवरी को होगी सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। जहां कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव पर होगा अनुमोदन, वहीं भू कानून से जुड़े विधेयक पर हो सकती है चर्चा। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां पर 12 फरवरी को सीएम धामी की कैबिनेट बैठक होगी और जिसमें बजट प्रस्ताव का अनुमोदन होगा। वहीं भू कानून से जुड़े विधेयक पर हो सकती है चर्चा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी ये कैबिनेट बैठक। अब अगली बड़ी खबर एक और देहरादून से है, जहां पर 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का होगा बजट सत्र। जहां पहली बार पेपरलेस होगा बजट सत्र, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। 19 फरवरी को सरकार पेश कर सकती है बजट। इस वक्त की बड़ी खबर एक और देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां बजट सत्र को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का होगा बजट सत्र। जहां पहली बार पेपरलेस होगा ये बजट सत्र, जो राज्यपाल के अभिभाषण से होगा बजट सत्र की शुरुआत। जहां 19 फरवरी को सरकार पेश कर सकती है बजट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। अब अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला। जहां राहुल गांधी द्वारा सिखों पर दिए गए बयान के मामले में आया है एक बड़ा अपडेट, जहां पे वाराणसी जिला जज ने स्वीकार की है निगरानी याचिका। इससे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी यह याचिका, जहां तिलमापुर के पूर्व प्रधान ने दायर की थी यह याचिका। सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान देने का राहुल गांधी पर है आरोप, जहां कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष रखने के लिए भेजा है नोटिस। 25 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे राहुल गांधी के सिखों की पगड़ी के मामले में, विवादित बयान के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, जहां पे सिखों द्वारा राहुल के बयान को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जहां पर वाराणसी जिला जज ने स्वीकार की है निगरानी याचिका। इससे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी यह याचिका, जो तिलमापुर के पूर्व प्रधान ने दायर की थी यह याचिका। वहीं सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी पर लगा था आरोप। वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को पक्ष रखने के लिए भेजा है नोटिस, जिसकी सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इस मामले की अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर आज सब्जी बेचने बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सब्जी बेचने वालों का उत्पीड़न कर रही है और उनसे अवैध रूप से पैसा वसूल रही है। विधायक ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए खुद सब्जी बेचकर अधिकारियों को चेतावनी दी है। उनका कहना था कि यह कार्यवाही गरीब सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ हो रही है, जो अपनी आजीविका के लिए मेहनत कर रहे हैं। चमोली में गुरुवार को अपराह्न 3 बजे ब्लॉक सभागार थराली में नगर पंचायत थराली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत, सभासद मोहिनी यादव, दिवाकर नेगी, मोहन पंत को उप जिलाधिकारी पोखरी अबरार अहमद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। वहीं पर मंच संचालन जितेंद्र रावत ने किया। आज हम सभी ने मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है और पार्षदों ने शपथ ली है। हम सभी लोग जो हमारा विकास का एजेंडा था उस पर कार्य करेंगे। जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में उन कार्यों पर, उन बिंदुओं पर हम लोग कार्य करेंगे और अपने नगर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। अभी जो सामान्य निर्वाचन के में नगर पंचायत थराली के तहत जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी, इसमें नगर पंचायत अध्यक्षा और 3 जो सभासद चुने गए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज हम सभी ने मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है और पार्षदों। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डाला नवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि इस एजेंट ने एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11,30,000 रुपए हड़प लिए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार का ट्रैवल पैकेज पीड़ित महिला को प्रदान नहीं करवाया गया। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। मैदान पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए गए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जांच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस। खबर सीतापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने अध्यक्षता में विधानसभा हरगांव के झरेखापुर भैरमपुर गांव में पीडीए चर्चा अभियान के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। वहीं इस दौरान शिवम सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि सामाजिक न्याय की स्थापना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया गया है। आज भाजपा सरकार में पूंजीवादी ताकतें गरीब और वंचित समाज का शोषण कर रही हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय के संघर्ष को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार अधिकारियों को सकारात्मक पहल करने के दिशा निर्देश दे रही है। वहीं सीएम के विजन के अनुसार 2025 के खत्म होने तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने शहर के भीतर नशे के बढ़ते प्रभाव को
रोकथाम के लिए पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्हें कई दिशा निर्देश दिए हैं। जहां डीएम सविन बंसल ने कहा कि राजधानी देहरादून में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले तमाम युवा नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। वहीं डीएम ने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजों में सेमिनार इत्यादि का आयोजन पर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं में ड्रग्स की लत लग गई है उनको सुधारने के लिए उनके परिजनों से भी बातचीत की जाएगी। एनसीबी के भी और पुलिस के भी इनपुट्स निरंतर आ ही रहे हैं कि जो हमारे एनडीपीएस के प्रोविजंस है उसका वायलेशंस हो रहा है विभिन्न जगहों पर। हमारे यूथ ड्रग अब्यूज़ में एंगेज होता जा रहा है, इंडल्ज होता जा रहा है, और जो पेडलर्स हैं वो बाहर से भी हमारे ज़िले में, राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को हमें कैसे ध्वस्त करना है और इसमें इम्प्रेगनेट करते हुए किस तरह से यूथ को हमें रिस्ट्रेन करना है, और जो उनकी राइटफुल एक्टिविटीज़ हैं, उनके करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है, और जो एडिक्शन का शिकार हो गए हैं उनको हमें कैसे रिफॉर्म करना है, मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। तो इन सभी विषयों पर हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स, एनसीबी और पुलिस के साथ डिस्कशन हुआ है इनकॉर्ड के माध्यम से। एनसीबी के भी और पुलिस के भी इनपुट्स निरंतर आ ही रहे हैं कि खबर हरबटपुर के हरिपुर गांव स्थित पशु चिकित्सालय की है, जहां आज कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि वे अपने जानवर का इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद एक 4th क्लास कर्मचारी, जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है, के द्वारा पशुओं को इंजेक्शन लगाता है, जिससे कि पशु की 1 घंटे के अंदर ही मौत हो जाती है। लोगों ने आरोप लगाया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति का भी संरक्षण इस कर्मचारी को प्राप्त है, जो कि राजनीतिक व्यक्ति इन लोगों पर यहां पर धरना प्रदर्शन न करने के लिए भी दबाव बना रहा है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उस कर्मचारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है और 1-2 दिन में वह कर्मचारी इस चिकित्सालय से चला जाएगा। इस पर लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां पर पशुओं की जान को खतरा होगा। कारण यही है कि ये हमारे जानवरों को इंजेक्शंस लगाते हैं। अब मुझे इनका ये नहीं पता, वो है इनका बंदा 4th क्लास है, आर.के. नौटियाल। मुझे उनकी कहीं डिग्री नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती। बोलते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले तो यहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, 2 साल तक यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं रहा। और फिर मेरे कंप्लेंट करने पे इनके एनिमल हस्बेंड्री के चीफ सेक्रेटरी और इनके चेयरमैन को मैंने कंप्लेंट करी। मेरे पे आज भी मेल्स पड़ी हुई है, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती। तो मैम डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं यहाँ से? डॉक्टर पता नहीं इनके कहाँ घूमने चले जाते हैं। वो जो आर.के. नौटियाल है वो सारा दिन सड़कों पे घूमता है। उसको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? सड़कों पे घूमने की तनख्वाह देती है। और यहाँ से डॉक्टर गायब होते हैं, डॉक्टर का पता ही नहीं होता गायब। मेरी 2 बिल्लियां मर गई इनके इंजेक्शन पुट ऑन करने पे। असल में हम आए हैं आज पशु चिकित्सालय हरबटपुर हरिपुर में। यहाँ पर काफ़ी समय से शिकायतें आ रही हैं कि जो बेजुबान जानवर यहाँ लाए जाते हैं बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण, उनको यहाँ पर एक मौजूद है 4th क्लास डॉक्टर नहीं मिले बाई चांस, तो 4th क्लास आता है, वो कहता है मैं ही डॉक्टर हूँ, और वो उनको कोई इंजेक्शन लगाता है। 1 घंटे में उस पशु की मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। आज तक उसके हाथ का एक भी पशु बचा नहीं है। ऐसे मामले सैकड़ों आ गए हैं। त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, बार बार शिकायतें करने के बाद जब उनसे कोई एक्शन नहीं हुआ, तब हमें मजबूरन जो है आज आकर के हॉस्पिटल में प्रदर्शन करना पड़ा। वो यहाँ पर मेरे पर्सनल सहायक हैं और रामकिशन नौटियाल जी हैं, ये उनके ट्रांसफ़र के लिए बोला है, तो मैंने अपने चीफ वेटनरी ऑफिसर को एक पत्र लिख दिया है उनके ट्रांसफ़र के लिए। एक बच्चों की उनकी कंप्लेंट के लिए एक थाने में भी, चौकी में भी एक लेटर दे दिया और उनको बता दिया। यहाँ से उनको निकाल देंगे? हाँ, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र के लिए लिख दिया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिलहाल उनसे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।